हेलो बच्चों, मैं हूं सुमित सर और आपका सुमित सर की क्लास में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने घन से संबंधित सवाल लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। बच्चों, आज आपके मस्तिष्क से घन संबंधी सारी समस्याएं हल हो जाने वाली हैं। इसलिए बच्चों, आप वीडियो को ध्यान से देखते रहें और एक एक बातों को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करें। तो मैं बिना कोई देरी किए बच्चों आपके सामने घन से संबंधित प्रश्नों को हल करता हूं। उससे पहले आप समझ लें कि घन होती क्या चीज है, घन को आपने कहां कहां देखा है। आप लोग बच्चों इस तरह की वस्तु अपने आसपास बहुत सारी चीजों को देखते होंगे। आप लूडो खेलते होंगे बच्चों, तो आपको याद आ जाएगा कि इस तरह के वस्तु को आपने जरूर देखा होगा, जो कि हम लोग डाइस जिसको बोलते हैं बच्चों। इसमें 6 बिंदु, किसी तरफ 1, किसी तरफ 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से बच्चों इसमें इंडिकेट रहती है। इस तरह का बच्चों आप लोगों ने कमरा देखा होगा। कार्टून टाइप का बॉक्स बच्चों होता है, जो वो बॉक्स जो होता है वो भी आप लोगों ने देखा होगा बच्चों। इसमें इसका जो डिफिनेशन बच्चों दिया है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है। यानी कि लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई सभी आपस में जब बराबर होती है बच्चों, तो उसे घन की श्रेणी में लिया जाता है। घन को अंग्रेजी में क्यूब कहा जाता है बच्चों। घन में आपको गौर करना है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमेशा बराबर होती है। इस तरह का आप लोगों ने कमरा देखा होगा, बॉक्स देखा होगा। अब हम बात करते हैं बच्चों कि इसमें किनारे कितने होते हैं। किनारों की संख्या की पहले बात कर लेते हैं बच्चों। अक्सर ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम किनारों की संख्या की बात करते हैं। और आप बिल्कुल ध्यान से देखें ताकि आप ये समझ सकें कि इसमें किनारे कितने होते हैं। मैं गिनती करता हूं बच्चों। नीचे आप देखिए, चारों तरफ से 4 किनारे इसमें होते हैं। 1, 2, 3, 4। उसके बाद बच्चों ये पिलर की तरह जो खड़ा है बच्चों, ये 4 होते हैं। 5, 6, 7, 8। नीचे बच्चों 4 और फिर इधर 4 और ऊपर भी बच्चों 4 है। 1, 2, 3, 4। तो 4 ऊपर, 4 नीचे, फिर 4 पिलर की तरह बच्चों खड़ा है। टोटल संख्या होती है बच्चों, किनारों की संख्या 12 होती है। आप गिनती करके बच्चों देख सकते हो, किनारों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस तरह से बच्चों किनारों की संख्या घर में 12 होती है। तो हमने किनारों की संख्या 12 लिख दी। अब मैं बात करता हूं बच्चों इसमें सतहों की संख्या। सतह कितने होते हैं बच्चों, उस पर आप गौर करें। सतह की बात करते हैं बच्चों, तो आप इसको मान लीजिए एक कमरा समझिए। कमरे में बच्चों नीचे होता है जमीन, जिस पर आप पांव रखते हैं। नीचे जिस पे पांव रखते हैं एक सतह हुआ बच्चों। दूसरा छत, रूफ, दूसरी सतह हुई। और चारों बगल बच्चों चारों बाउंड्री वॉल को बोलते हैं। यानी कि अगर कार्टून की बात करें, बॉक्स की बात करें बच्चों, तो ऊपर नीचे 2 और चारों बगल जो बाउंड्री होता है बच्चों वो 4। तो 4 और ऊपर नीचे 2, तो सतह बच्चों इसमें होती है 6। एक नीचे, एक ऊपर होती है बच्चों, एक इधर, फिर आगे और फिर पीछे। इस तरह से सतहों की संख्या 6 होती है बच्चों। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रमुखता से रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर इसमें कितना हवा या पानी समाएगा, कितना हवा या पानी इसके अंदर समाएगा, या इसमें कोई वस्तु अगर रखते हैं तो कितना जगह है। इसके लिए बच्चों आपको वॉल्यूम यानी आयतन निकालनी होगी। तो घन का आयतन की पहले बात हम कर लेते हैं। घन की जो आयतन होती है बच्चों, सारी भुजाएं आपस में बच्चों बराबर होती हैं। तो ये आप इसको भुजा पर पावर 3, या भुजा को बच्चों ए से इंडिकेट किया जाता है, तो ए पर पावर 3 भी आप लिख सकते हो। तो आप इस तरह से हिंदी में याद करो, घन का आयतन भुजा क्यूब इस तरह। और फिर दूसरा होता है घन का, अगर पूरे पृष्ठ का आपको क्षेत्रफल निकालना हो, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बच्चों आता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। और बच्चों अगर यदि मान लीजिए कि आप इस तरह का कमरा है आपके पास, और इस कमरे में आपको एक बहुत लंबी से लंबी छड़ रखनी है। छड़ एक लंबा सा लंबा डंडा आपको रखना है। तो बच्चों इस तरह से सबसे लंबा डंडा नहीं रखेगा, जब भी रखेगा इस कोने से
या फिर इस कोने से आप इस कोने में लेके आइए बच्चों, ये आपका सबसे लंबा जो है स्टिक आप रख सकते हैं, ये विकर्ण कहलाती है। जो बीच से बीचों बीच कटती है बच्चों, उसको विकर्ण करते हैं। अगर इस विकर्ण को निकालना हो तो फिर इसका फॉर्मूला होता है घन का विकर्ण √3 इंटू भुजा, √3 गुना भुजा। इन सारे भुजा के स्थान पे आप a का भी इस्तेमाल कर सकते हो बच्चों। इस प्रकार आप देख लिए क्या सीखे बच्चों, इस पे थोड़ा सा फिर से फोकस कर लेते हैं। घन को क्यूब कहा जाता है। घन का डेफिनेशन है या घन को हम आसान शब्दों में समझ सकते हैं बच्चों की जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। लंबाई ये हो गई बच्चों, चौड़ाई ये हो गई और ऊंचाई ये हो गई। जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी आपस में बराबर हो तो उसको हम लोग घन कहते हैं। बस इजी वे में आपको फॉर्मूला याद करना है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो वो घन कहलाती है। घन में किनारों की संख्या होती है 12। आप किनारे को गिनती कर लो बच्चों, आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे। नीचे 4, ऊपर 4 और फिर ये पिलर टाइप का जो बच्चों है ये 4 है, टोटल 12 है। और सतह सरफेस की बात करते हैं तो नीचे ऊपर 2 और चारों बाउंड्री की बात करते हैं बच्चों, तो टोटल सतह हो जाती है 6। तो सतहों की संख्या 6। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बच्चों अक्सर पूछा जाता है, इसलिए आप इसे याद कर ले या फिर मेरे बातों को आप अच्छे से समझ लें। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किनारों की संख्या और सतहों की संख्या को पूछा जाता है। घन का आयतन, घन का जो आयतन होता है बच्चों, ये घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। तो घन का आयतन भुजा क्यूब, घन का पूर्ण पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठफल 6 गुना भुजा स्क्वायर और घन का विकर्ण √3 इंटू भुजा। अब बच्चों आप एक सवाल को अच्छे से समझ लें ताकि आप इन सारे सूत्रों को अच्छे तरीके से समझ सकें। तो मैं बिना कोई देरी किए बच्चों आपके सामने सवाल प्रस्तुत करता हूं। आप ध्यान से वीडियो में बने रहें और देखते रहें ताकि घन संबंधी आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे आने वाले समय में। हमारे पास बच्चों एक प्रश्न है, एक घन की भुजा 5 cm है, एक घन की भुजा 5 cm है। भुजा को कोर, किनारा ए किसी से भी आप इंडिकेट कर सकते हैं, 5 cm है। घन का आयतन संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और विकर्ण ज्ञात करें। ये बच्चों आपके सामने प्रश्न दिया हुआ है कि एक घन की भुजा 5 cm है, घन का आयतन संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और विकर्ण ज्ञात करना है। ये सारे बच्चों आपको इससे पहले वाले में हमने सारा फॉर्मूला लिख दिया था, उस फॉर्मूला को बस आपको लिख लेना है। सबसे पहले हमसे घन का आयतन पूछा जा रहा है, तो घन का आयतन का हम यहाँ फॉर्मूला बच्चों लिख देते हैं। पहले घन का आयतन होता है बच्चों भुजा क्यूब, या आप यहाँ a क्यूब भी लिख सकते हो। भुजा का मान कितना दिया हुआ है बच्चों, ये 5 cm दिया है, भुजा दी हुई है। इस भुजा को 5 cm को हम देखेंगे, इस भुजा के स्थान पे 5 क्या लिखते हैं, 5 पर क्यूब या पावर 3। पावर 3 का मतलब बच्चों 5 को आपको 3 बार लिख देना है, 5 गुना 5 गुना 5। इस तीनों को बच्चों गुना करना है, आपके सामने आंसर प्रस्तुत हो जाएगा। 5 गुना 5 25 गुना 5 125 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब इसलिए बच्चों यहां पर डाला गया क्योंकि 5 cm है बच्चों, ये 5 cm है, ये 5 cm है। तो cm कितनी बार है बच्चों, आप ध्यान से देखो, 1 2 3, इसलिए हमने यहां cm पर पावर 3 डाला बच्चों।
इस तरह से आप समझ जाओगे। क्षेत्रफल में बच्चों 2 बार लिखा है इसलिए स्क्वायर। आयतन में बच्चों 3 बार है तो यहाँ पावर 3। आयतन का आंसर जब भी आप यूनिट इकाई में लिखो, मीटर हो या सीएम हो, उस पर आपको पावर 3 देनी होगी। तो इस तरह से बच्चों क्यों हम सीएम पावर क्यूब लिखते हैं हमने बता दिया आपको। अब आयतन आपके सामने है। अब बच्चों पूछा जा रहा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको लिख देना है। इसका फॉर्मूला बच्चों होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो 6 इंटू 6 गुना भुजा कितना है बच्चों आपके पास? भुजा आपके पास है 5 cm। आप भुजा के स्थान पे इस 5 को लिख दो 5 पर स्क्वायर। 6 गुना 5 स्क्वायर का मतलब होता है बच्चों पावर 2 है, तो इसको 2 बार लिखना है बच्चों। तो 5 गुना 5, तीनों को बच्चों गुना कर देना है। 6 पंचे 30, 30 पंचे होता है 150। यहाँ पर क्षेत्रफल में बच्चों हमेशा आंसर स्क्वायर में होगा, और क्यों होगा मैं वो भी बताता हूँ आपको बच्चों। 5 cm में है, 5 cm में है। ये सूत्र में था बच्चों आपका सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। इस तरह से बच्चों आपका क्षेत्रफल निकल जाता है। अब आपसे बच्चों विकर्ण पूछा रहा है। अब मैं विकर्ण का फॉर्मूला लिख के आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। घन का विकर्ण बच्चों होता है √3 गुना भुजा। √3 गुना भुजा कितना है बच्चों? 5 है। 5 को √3 से आप गुना करो 5√3 सेंटीमीटर। ये बच्चों एक बार भुजा था इसलिए यहां पर कोई पावर नहीं डाला गया। ये एक बार 5 cm है तो यहां पर cm इजी वे में लिख दिया। उम्मीद करता हूं बच्चों आप इसे समझ गए होंगे। इसके स्थान पर बच्चों कोई भी अंक रहेगा बस आपको यहां डाल देना है और आंसर आपके सामने फेस हो जाएगा। अब मान लीजिए बच्चों यहां पर दिया हुआ है 8, तो आप बस कुछ नहीं करना है, भुजा के स्थान पे 8, ये सारे को 8 कर देना है, सबको गुना कर देना है बच्चों 512 cm3। फिर वही संपूर्ण पृष्ठ में सेम प्रक्रिया होगी बच्चों। यहाँ 8 है तो आपको 8 कर देना है इसको और बस गुना कर देनी है। 384 हो जाएगा। फिर 5 यहाँ फिर भुजा आपका 8 दिया हुआ है तो यहाँ 8 कर देना है। 8 इंटू √3 8√3। उम्मीद करता हूं बच्चों आप इसे बहुत ही अच्छे समझ गए होंगे। आप कोई भी अंक लिखकर बच्चों इसे फॉर्मूले पर बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो। अब मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक प्रश्न में बने रहें और देखते रहें ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना करना नहीं पड़े। मेरे पास दूसरा प्रश्न है बच्चों। हमारे पास दूसरा प्रश्न है बच्चों 5 cm किनारे वाले घन से 5 cm किनारे वाले घन से एक cm किनारे वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? ये बहुत ही बच्चों वीवीआई क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप क्लास 9th और 10th दोनों ही क्लास के लिए बहुत ही वीवीआई है। आप इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें। और ये घन, घनाभ, शंकु, गोला, बेलन सब में बच्चों इस तरह का एक प्रश्न आएगा कि एक बड़ा सा दिया हुआ रहेगा, इसमें तो बड़ा सा एक घन दिया हुआ 5 cm और एक छोटा घन दिया रहा है इसे 1 cm। इससे कितना घन बन सकता है? इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों बेलन, शंकु, गोला सारे में इस तरह का प्रश्न आता है। और सब में आपको एक ही प्रक्रिया करनी है, बस सिर्फ फॉर्मूला अलग हो जाएगी बच्चों। 5 cm वाला घन है उससे आप 1 cm वाला कितना घन बना सकते हो? तो घनों की संख्या यानी संख्या जब भी पूछे बच्चों तो उसके लिए आप बड़े वाले घन का आयतन को ऊपर, बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन,
इस तरह से आपको कर देना है। इस तरह के प्रश्न में हमेशा बच्चों आपको बड़े वाले आयतन से छोटे वाले को भाग करना होगा। तो जब भी एक बड़ा घन दिया है, एक छोटा घन दिया है, अब पूछे उससे कितने घन बन सकते हैं, संख्या पूछे तो बड़े से छोटे को आप भाग कीजिए बच्चों, बड़े ही आसान तरीके से आंसर आ जाएगा। घन का आयतन आपको अच्छी तरह से मालूम है, a क्यूब या भुजा क्यूब। बड़े घन का आयतन का फॉर्मूला दिया हुआ बच्चों, संख्या मान 5 cm दी हुई है, तो भुजा का स्थान पे 5, क्योंकि घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। बड़े का आंसर मान दिया हुआ 5 दिया भुजा बच्चों, 5 पर क्यूब, और छोटे का मान दिया है 1, तो यहाँ पर 1 का क्यूब डाल देते हैं बच्चों। 5 पर पावर 3 का तात्पर्य होता है 5 को आपको 3 बार लिखना है, और 1 पर पावर 3 का अर्थ होता है बच्चों आपको 1 को 3 बार लिखना है। तीनों गुना कर दे बच्चों, कुछ नहीं कट रही है, 25 25 5 125, और 1 गुना 1 करते हैं 1 से 125 को आप भाग करें 125। इस तरह से बच्चों आंसर हो जाता है। अब इसमें बच्चों कोई भी संख्या दी रहे आप आसानी से इस तरीके से निकाल सकते हो। सपोज दैट 10 cm किनारे वाला घन है यहाँ बच्चों, आप उससे 2 cm वाला कितना घन ला सकते हैं, सेम टू सेम लिख देना है बच्चों। इस तरह से आपको घनों की संख्या, बड़े घन का आयतन, छोटे घन का आयतन, उसके बाद कुछ करना नहीं है। सूत्र तो आपको पता ही है, घन का आयतन भुजा क्यूब होता है। भुजा के स्थान पर बच्चों आपको बड़े घन की भुजा दी हुई है 10, तो 10 पर पावर 3, छोटे घन की भुजा दी हुई है बच्चों 2, तो 2 पर पावर 3। 10 पर पावर 3 का अर्थ होता है बच्चों आपको 10 को 3 बार लिख देना है। 2 पर पावर 3 का अर्थ है बच्चों आपको 2 को 3 बार लिख देना है। कटता है तो कटा देना है बच्चों 2 से 5 बार में, 25 25 5 125। इस तरह से बच्चों आपका आंसर फेस हो जाता है। कोई भी संख्या दी हुई रहेगी बच्चों, आप बड़े में से छोटे घन के आयतन को भाग करेंगे, आपके सामने आंसर फेस हो जाएगा। अब मैं आपके सामने दूसरा क्वेश्चन लेकर आता हूं बच्चों, आप ध्यानपूर्वक वीडियो में बने रहें ताकि मेरी बातों को आप समझ सकें। दूसरा प्रश्न बच्चों हमारे सामने है, एक घन का आयतन 27 cm क्यूब है। एक घन का आयतन दिया हुआ है बच्चों 27 cm क्यूब। तो घन की एक भुजा ज्ञात करें। तो घन की एक भुजा ज्ञात करें। यहां बच्चों आपका पहले से ही ऑलरेडी आयतन निकला हुआ है, आपसे घन की भुजा पूछी जा रही है, घन का किनारा पूछा जा रहा है, ए पूछा जा रहा है। तो जो दिया है बच्चों उसी फॉर्मूले का आप इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर घन की भुजा का फॉर्मूला भी होता है बच्चों। ये घन की भुजा का फॉर्मूला होता है अंडर रूट आयतन और बाहर 3 रूट आयतन। ये घन की भुजा का फॉर्मूला होता है। इस पर बच्चों बड़े ही आसान से 3 लिखकर आप आयतन को जो है अंदर में कितना दिया हुआ आयतन बच्चों 27 है, तो 27 आप यहां लिख दो 3 और इस रूट को डाल के 27 को बच्चों गुणनखंड में आप तोड़ दो, घनमूल इसका निकालना पड़ेगा। तो ये इस तरह से आप बच्चों तोड़े इसको, 3 9 27, 3 किया ही 9, तो 27 में 3 बच्चों 3 बार आता है 1 2 3। ये बाहर 3 का मतलब होता है बच्चों अंदर 3 से आपको 1 बाहर निकाल लेना है। इस तरह से 3 cm बच्चों आपका आंसर आ जाता है। उम्मीद करता हूं बच्चों इसे आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो मैं दूसरा प्रश्न लेकर आपको बता देता हूं बच्चों। अब जैसे मान लीजिए यहाँ बच्चों दी हुई है 8 cm क्यूब, मान लीजिए आयतन 8 दिया हुआ है, भुजा पूछी जा रही है, तो बस आयतन के स्थान पर बच्चों आपको 8 लिख देना है, ये सूत्र लिखकर। उसके बाद बच्चों आपको ये 8 को तोड़ देना है रफ में, तो 2 से 2 दूनी 4 दूनी 8, और बाहर 3 का मतलब हुआ इन 3 से आपको 1 बाहर करनी है। ये 2 cm आपका आंसर फेस हो जाता है।
इस तरह से बच्चों आप भुजा निकालने के लिए भी सीख गए। अगर आयतन दी हुई रहेगी, कोई भी संख्या यहाँ दी हुई रहेगी बच्चों, बस आपको अंडर रूट कर देना है और बाहर 3 का मतलब आपको इसको तोड़ देना है, ब्रेक कर देना है और फिर 3 पीस से 1 पीस बाहर ले लेनी है। इस तरह से बच्चों आप इसे समझ गए होंगे। अब मैं एक दूसरा प्रश्न आपके सामने जो बहुत ही भिवियाई है, उस प्रश्न को आप लोग ध्यान देंगे। हमारे पास प्रश्न है बच्चों 4 cm किनारे वाले 2 घन बराबर से जोड़ दिए गए हैं, परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। बच्चों आपके पास एक क्वेश्चन है 4 cm किनारे वाले 2 घन। आपके पास 4 cm किनारा वाला 2 घन है, उसको जोड़ दिया गया है, बराबर से उसको जोड़ दिया गया है। मैं फिगर में बच्चों आपको जोड़ के दिखाता हूं किस तरह से। ये देखिए बच्चों एक 4 cm वाला एक घन यहां है, ये 4 cm वाला एक घन है बच्चों, जिसकी हर एक भुजा 4 cm है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारे भुजे 4 cm दिए हुए हैं। इसमें से एक घन बच्चों और जोड़ दिया गया है, मैं एक घन और जोड़ देता हूं बच्चों इसमें। ये 4 cm का एक घन और इसमें बच्चों हमने ऐड कर दिया। अब कह रहा है परिणामी घनाभ। अब बच्चों ये घनाभ की आकृति बन गई। घनाभ के बारे में बच्चों मैं अगले वीडियो में परिचय दूंगा आपको, बट इस प्रश्न में घनाभ आ गया है तो आप देखो आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर ध्यान दिया जाए घनाभ का आपको पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया है बच्चों, तो आप इसमें से करो क्या कि इससे पहले लंबाई हम देखते हैं कि लंबाई में हमारा क्या बढ़ोतरी हुआ। तो लंबाई की अगर बात करते हैं बच्चों तो लंबाई 4 है, चौड़ाई 4 दी हुई है बच्चों, ये आपकी 8 cm हो गई। लंबाई में 4 का एक घन था, 4 का दूसरा घन है, दोनों को जोड़ दिया गया है बच्चों, तो ये आपका 8 cm हो गया। चौड़ाई की बात करते हो बच्चों तो चौड़ाई में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। आप देख रहे हो ये 4 है, ये 4 है और ये 4 ही है, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। चौड़ाई बच्चों 4 cm है। अगर यहाँ घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ना पूछ के बच्चों आयतन पूछता, क्योंकि हमने अभी घनाभ का परिचय आपको नहीं दिया है, इसलिए मैं आपको सिर्फ अभी आयतन ज्ञात करके बताता हूं। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपसे पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में भी बात करूंगा। तो चौड़ाई बच्चों दी हुई है 4 cm, इसमें कोई फर्क नहीं हुआ है, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। और ऊंचाई में भी आप ध्यान दो बच्चों तो कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। ऊंचाई 4 cm, 4 cm, 4 cm, सिर्फ लंबाई में बढ़ोतरी हुई बच्चों, तो ऊंचाई भी 4 cm दी हुई। अब जो हमारे पास घनाभ बना है बच्चों, इस घनाभ का आयतन निकालना है। घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में डिफरेंसेस होते हैं, अलग अलग होते हैं। हालांकि इसमें चौड़ाई ऊंचाई आपस में बराबर है बच्चों, की लंबाई अलग है। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है बच्चों लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई दी हुई है बच्चों 8, चौड़ाई दी हुई है बच्चों 4 और ऊंचाई दी हुई है 4। सारे को आप गुना कर दो, आप तिगुना कर दे। क्वेश्चन है बच्चों एक घन का किनारा तिगुना करना है, तिगुना कर दे, तिगुना कर दे
तो आयतन कितना गुना हो जाएगा, तो आयतन कितना गुना हो जाएगा। इस प्रश्न को आप बच्चों ध्यान से देखोगे तो कह रहा है एक घन का किनारा यानी उसकी भुजा तिगुनी कर दे, 3 से बच्चों आपको गुना कर देना है, तो आयतन कितना गुना हो जाएगा। इस प्रश्न में बच्चों संख्या के बारे में कहीं कोई वर्णन नहीं, कितना किनारा है, 4 है, 5 है, कुछ भी दी हुई नहीं है। तो किनारा को आपको मान लेना है, माना किनारा या भुजा जो भी कहिए, माना कि किनारा इज इक्वल टू x, तो घन का आयतन बच्चों क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब या फिर किनारे का क्यूब या पावर 3। भुजा कितना दिया हुआ है बच्चों, x है, तो x पे पावर 3 आपका आंसर आ गया। यदि हम माने किनारे x को, किनारा को हमने x मान के बनाया तो हमारा आयतन x पावर 3। अब कह किनारा तिगुना कर दे, तो तिगुना करने पर किनारा, अभी बच्चों x है किनारा हमारा, इसको तिगुना करते हैं, 3 से गुना करते हैं तो 3x हो जाएगी। अब इसका फिर से हम आयतन निकाल लेते हैं, तब ना पता चलेगा कि कितना गुना हुआ है बच्चों। तो पुनः हम इसका आयतन निकालते हैं, तो आयतन का फॉर्मूला बच्चों भुजा क्यूब होती है, भुजा का मान 3x है, तो 3x पे पावर 3 करते हैं, 3x को 3 बार गुना करते हैं बच्चों, 3 3 होती है 27 और x 1 2 3, x पे पावर 3। अब कितनी वृद्धि, पहले थी x क्यूब आंसर, अभी होगी 27x क्यूब, तो वृद्धि आपकी बच्चों की 27 गुनी। देखिए पहले x क्यूब है, 27x क्यूब है, तो वृद्धि अगर निकालनी है तो 27x क्यूब को इस x क्यूब से हम भाग करेंगे, ये कट हो जाएगी और इस तरह से 27 गुना आपका बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर कितना भी वृद्धि, यहाँ 4 गुनी रहेगी तो आप यहाँ 4x करोगे। यहां तक बच्चों काम सेम होगा। आपको इस टाइप के सवाल में आपको किनारा मानना ही मानना है, फिर जितना गुना कर ले, यहाँ 4 गुना करने को लेगा बच्चों, यहाँ 4x कर देंगे, 4x पे पावर 3, 4x को 3 बार, 4 चौक 16 चौके 64 आंसर आएगा। 5 गुना करने बोलेगा बच्चों, आप 5 से गुना करोगे, 6 गुना करने बोलेगा बच्चों, यहाँ 6 से गुना करोगे। ये वर्ग आपका सारे में होगा। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आप इस प्रश्न को और घन से संबंधित सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर किसी प्रकार की दिक्कत आपके सामने आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें बच्चों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और उसके नीचे जो घंटी वाला बटन है उसे बच्चों अवश्य दबाएं ताकि मेरी वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू बच्चों।